हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे नहीं हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? समस्या सब लोगों को है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस वक्त टेंशन में नहीं है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा क्या होगा मेरे भविष्य के साथ। किसी को कुछ नहीं पता है अभी तक। मेहनत करने के बावजूद भी ये देखने को मिला है आप लोगों को। तो दोस्त, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर बताइए कि क्या होगा आगे, क्या होगा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस चीज़ के सभी कमेंटों का जवाब देने मैं आप लोगों को आया हूं। और मुझे उम्मीद है 100% मुझे उम्मीद है कि परीक्षा दोबारा होगी। अब इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है, वो लोग आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता है, सबको हर चीज़ की डिटेल सबको पता है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। अब कुछ लोगों के कमेंट ये भी हैं कि सर एक परीक्षा मतलब एक पाली की होगी या दोनों पाली की होगी या फिर पूरी ही परीक्षा होगी। तो दोस्त, अभी तक ये ऐसा कुछ निकल के नहीं आ पा रहा है कि कितनी होगी। लेकिन इतनी बात की मैं गारंटी देता हूँ कि होगी, वो भी दोबारा होगी। सबको पता है। ऐसा कौन वेद जिसने पेपर नहीं दिया उसको इस चीज़ की डिटेल नहीं पता है। तो परीक्षा तो दोबारा होगी, आप अपनी तैयारी करते भी रहिए। और उसके साथ साथ आप लोग परेशान तो हैं ही। लेकिन दोस्त, मैं एक बार फिर से कह दूँ, नौकरी तो आज नहीं कल मिल जाएगी, लेकिन कभी कोई गलत कदम मत उठाना। अभी एक कन्नौज का ऐसा कुछ एक लड़का था बेचारा, उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया। हाँ, माइंड खराब होता है, दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कदम उठा लो। मुझे मालूम है तुम भी ऐसा सोचते हो कि तुम्हें लगता होगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना टाइम लग गया, मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे नौकरी मिलेगी। टेंशन है सभी को। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको टेंशन नहीं है। भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है या फिर जो इतनी दिन तैयारी करता है उसके साथ फिर ये चीज़ें देखने को मिलती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे बहुत टेंशन होती है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मामला सब सब कुछ तो आपके पक्ष में है। लेकिन अब कौन कहे, कौन माने? हमको भी पता है, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं पता है कोई चीज़, हर चीज़ मुझे पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ? जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना कि आप करिए, अगर मैं करूँ ना तो मैं यहाँ से तो जहाँ पे बैठा हूँ ना यहाँ पे नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन मुझे पता है सब कुछ। फिर भी आप लोगों के लिए फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा कदम जो मैं नहीं उठा सकता हूँ वो आप लोग समझ सकते हो। मैं स्टूडेंट था, मैं विद्यार्थी था। जहाँ आप जो चीज़ आप सोच रहे हो वो भी मैं भी सोचा करता था। जो आप कर रहे हो वो मैं भी करता। अब तुम लोग सोचोगे तुम्हें तो नौकरी मिल गई, तुम आराम शांति से बैठे हो, यही सोच रहे होगे ना, दिमाग लगा रहे होगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं हमेशा आप लोगों के सपोर्ट में था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, वो चीज़ भी आप समझ सकते हैं। तो पेपर दोबारा होगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। मामला आपके ही फिक्स है, 100% के साथ बता सकता हूँ। मामला आपके पक्ष में ही जाएगा, बस समय लग रहा है। कुछ समय इसलिए लग रहा है, भर्ती बोर्ड अभी हर चीज़ की जानकारी ले रही है। अभी तक कोई वैसे है तो सबूत सबको मालूम है, हर चीज़ मीडिया में भी आ गई, ये चीज़ें हर जगह पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी समय अभी हो रहा। अब कब ये हो सकता, मुझे आज रात या कल तक ये डिसीजन आ जाए कि कौन सी पाली की परीक्षा दोबारा होगी या पूरी ही परीक्षा दोबारा होगी। वैसे आपका मन क्या करता है? मेरे हिसाब से तो परीक्षा पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के नंबर 200 है, वो लोग सोच रहे होंगे कि परीक्षा दोबारा पूरी ना हो, जिस पाली का क्या नाम पेपर लीक हुआ उस पाली का हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके नहीं 200 होंगे, 100 ही होंगे, 150 ही होंगे, नहीं हो पाई तैयारी उसकी, या फिर उसे कंफर्म नहीं है कि होगा ही कि नहीं, और ये भी कंफर्म नहीं है कि उस वाली का पेपर लीक हुआ भी कि नहीं। किसी को कुछ नहीं पता। तो मामला टोटल यही जाता है कि जो भी हो सब, ताकि आगे रणनीति बना सकें, आगे और मेहनत कर सकें। तो आप अपनी मेहनत में लगे रहो। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सब सपोर्ट, सब टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तुम्हारी जिस तरह। आज मैं इस मुकाम पे कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया हूँ। इस मुकाम पे आके जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। तो मेरी जगह अगर तुम होते, तुम भी क्या करते?
वो तुम समझ सकते हो, और तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं भी समझ सकता हूँ। तो टेंशनें तो हैं दिमाग में, बहुत सारी टेंशनें, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन दोस्त जो होगा वो अच्छा होगा। भगवान से दुआ करता हूँ जो भी हो, बस आज कल में ही डिसीजन क्लियर हो जाए और आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाओ एक बार। नौकरी तो तुमको लेनी है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। फिर एक मौका मिलेगा आपको अपनी मेहनत करने का, तो इस बार मौका मत जाने देना। मौका तो मिलेगा 100% फिर से, ये मौका आप मत जाने देना, कसम खा लेना। अब किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन कैसे हो गया है, अब क्या कर सकते हो। तो अपनी तैयारी मजबूत रखना, मामला आपके पक्ष में ही जाएगा। ये सबको पता है, किसको नहीं पता है, हुआ है कि नहीं हुआ ये भी सब जानते हैं विद प्रूफ के साथ। लेकिन वही बात, माने को समस्या तो यहीं पे आ रही है ना। तो वो भी ऐसा नहीं है, अगर देखो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। कब तक छुपेगी, आज नहीं तो कल निकल के आ ही जाएगी। तो मुझे मालूम है आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई की लड़ाई लड़ने में हमेशा दोस्त टाइम लगा है, देखा होगा आपने। तो समझो वही टाइम लग रहा है आपको सच्चाई की लड़ाई लड़ने में। तो मैं भी चाहता हूँ जो भी हो सब ठीक हो, अच्छा हो आप लोगों के लिए। और आजकल में खुशखबरी आप लोगों के लिए आने ही वाली है। मामला बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। देखना मामला आपके पक्ष में ही जाएगा, इस चीज़ की गारंटी सबको पता है, लेकिन बस समय लग रहा है, जीत आपकी होगी। भाई जब आप झूठे नहीं हैं, सच्चाई है इस बात की, तो उस चीज़ का प्रूफ आपके पास है, आपने भेज भी दिया है, सब चीज़ की छानबीन चल रही है अभी, बस उसके बाद तुरंत डिसीजन हो जाएगा। अब मामला इतनी वायरल, इतनी तेज़ी से चल रहा है कि हो सकता है आज रात में या कल तक डिसीजन क्लियर हो जाएगी। कल 23 तारीख थी, कल तक आपको ईमेल करना था, उस पर छानबीन चल रही है आज, इसीलिए एक दिन समय मांगा था। अब एक दिन वो समय मिलने के बाद आज 24 तारीख है, आज हो सकता है शाम तक सब मामला क्लियर हो जाए कि क्या होगा। अब दो दो चीज़ें तो क्लियर हैं पाली वाली, अब पूरी परीक्षा की क्लियर क्या होता है। कोशिश यही रहेगी कि पूरा ही लोगों को एक बार फिर से मौका मिले। अब कितना समय लगेगा, उसके बाद कितना टाइम आपको देना, देखो अगर कम भी समय मिला तब भी आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, ज़्यादा भी मिला तो और अच्छी बात है, आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको नौकरी ही तो लेनी है, नौकरी तो लेनी है चाहे कुछ भी करना पड़े इस बार। तो मेहनत अपनी जारी रखिए, पीछे कभी मत हटना। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही कहने वाला था। आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका नुकसान हो। नौकरी आज नहीं तो कल दोस्त आपको मिलेगी, आपकी किस्मत में, या फिर आपके अंदर वो जुनून है, वो जुनून आपको एक दिन नौकरी तो दिला के मानेगा। लेकिन कभी कोई गलत कदम मत उठाना, ताकि माँ बाप का सपना पूरा कर सको। सपना पूरा होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। भाई जैसे तुमने तैयारी की वैसे मैंने भी तैयारी की थी, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता, और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं, मेरे भाई बहन ने भी पेपर दिया है, तो क्या मैं उनके खिलाफ चला जाऊँगा। जो हुआ है तो गलत हुआ है ना। तो तुम भी मेरे भाई जैसे हो ना, तो मैं एक टीचर हूँ, तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ, बस तुम्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम अच्छे और अच्छी राहों पे चल सको। ऐसा कुछ ना सोचो, जो मेरे अंदर टैलेंट है या मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मालूम, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप इस वक्त नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन जीतेंगे। आज नहीं तो कल जीतेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ, और भी कोई ऐसी जानकारी निकल के आएगी तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ की गाइड करते रहूँगा, ताकि आप निगेटिव ना हो कभी। कभी पीछे मत हटना, सब सपोर्ट में है तुम्हारे, बस तुम मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हें मिलेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।